हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए लेके क्लास 10th के नॉन हिंदी क्लास 10th है। यह क्वेश्चन है उर्दू वाला के लिए। जो मुस्लिम हम पढ़ते हैं उर्दू, उसका हिंदी है नॉन हिंदी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तू जिंदा है तो किसके द्वारा रचयिता है। तू जिंदा है तो किसके द्वारा रचयिता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है दिनकर, बी में दिया है शंकर शैलेंद्र, और सी में दिया है हरि ओढ़, और डी में दिया है नीलाला। ठीक है, तो आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। 2 नंबर लिखा हुआ है, सुबह शाम आकाश का रंग कैसा होता है। सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन में तुम्हारा है लाल, नीला, हरा, कुछ नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, लाल होगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, स्वराज का अर्थ क्या होता है। स्वराज का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा अपना राज। क्या होगा? अपना राज। डी होगा आंसर। क्या होगा? डी आंसर आपका होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। 4 नंबर, कवि मनुष्य को कैसे जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर, हौसले और उत्साहपूर्ण। हौसले और उत्साहपूर्ण। ठीक है, ए नंबर आपका सही होगा। 5 नंबर बोला है, तुम अपने मुकर्म से पृथ्वी पर लार कर सकते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा स्वर्ग। क्या होगा? स्वर्ग। ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, ए नंबर। 6 नंबर लिखा है यहाँ पे आपका, सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाला आकाश का देखकर पृथ्वी डर हो जाती है, मतलब कैसा हो जाती है। तो आपका सही उत्तर होगा आनंदित। आनंदित हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, हो गया। आप आ जाइए 7 नंबर। 7 नंबर बोला यहाँ पे, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा स्वाभिमानी। क्या होगा? सी नंबर स्वाभिमानी होगा। क्या होगा? स्वाभिमानी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो देख कर जाइएगा। नॉन हिंदी वाले के लिए बोले हैं हम। अब यहाँ बोला है 8 नंबर कि कवि शैलेंद्र, तू जिंदा हो तो डर कविता में देशवासियों को क्यों सराठित होने की बात करती है। तो आपका आज़ादी प्राप्ति के लिए, आज़ादी प्राप्ति के लिए ये नंबर आपका सही होगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो डर किस विधा की रचना है। तू जिंदा है तो डर किस विधा की रचना है। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर कविता है। क्या होगा? कविता। ठीक है, आइए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर बोला है, तुम जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा हृदय प्रस्तुत है। तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा हृदय प्रस्तुत है। तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर गहरे जीवन राग। गहरे जीवन राग। ठीक है, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। गहरे जीवन राग का एवं उत्साह का। सी नंबर का सही होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा आशावादी। बी नंबर आपका सही होगा। बी नंबर आशावादी। ठीक है, अब आइए पार्ट 2 का है।
ईदगाह, पार्ट 2 का ईदगाह है। अब यहाँ पे एक नंबर बोला ईदगाह कहानी आधारित है, मन कैसा है, ईदगाह कहानी आधारित कैसा है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर, बाल मनोवैज्ञानिक पर, बाल मनोवैज्ञानिक पर होगा ए नंबर, ठीक है। ए नंबर आपका सही होगा, ठीक है। अब आ जाइए आप 2 नंबर, रमजान के कितने दिन बाद, रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है, रमजान के कितने दिन बाद ईदगाह का त्यौहार आता है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें 30 दिन, 30 दिन के बाद का त्यौहार आता है, 30 दिन, क्या बी, आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाया। तो आपका सही उत्तर होगा चिमटा, क्या होगा, सी नंबर चिमटा होगा, क्या होगा, चिमटा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है अमीना अपनी कटोरी में बैठ कर क्या कर रही थी। तो यहाँ पे आपका होगा रो रही थी, ए नंबर आपका सही होगा, क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है मेले में हामिद ने क्या खरीदा, मेले में हामिद ने क्या खरीदा। तो आपका सही उत्तर होगा चिमटा, क्या होगा, चिमटा खरीदा, ठीक है, चिमटा खरीदा। अब आ जाइए 6 नंबर, क्या है, 6 नंबर बोला है आपका ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है। तो आपका सही उत्तर होगा अभाव, क्या होगा, अभाव एवं चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व बनाती है, ठीक है। तो आपका बी नंबर आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है महमूद के पास कितने पैसे हैं, महमूद के पास कितने पैसे हैं। तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर 12 पैसे थे, लिखा होगा 12 पैसे, ठीक है। 8 नंबर यहाँ बोला है नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे एक दूसरे से गले मिल रहे थे। तो आपका ए नंबर सही होगा, ठीक है, ए नंबर। अब आगे आइए 9 नंबर प्रेमचंद द्वारा रचयिता पाठ क्या है, प्रेमचंद द्वारा रचयिता पाठ क्या है। तो आपका सही उत्तर होगा ईदगाह, क्या होगा, सी नंबर ईदगाह होगा, कौन होगा, ईदगाह होगा, सी नंबर, ठीक है। आइए हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा, हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा 3 पैसे, कौन होगा, बी नंबर 3 पैसे होगा, ठीक है। 11 नंबर है यहाँ पे खिलौने की चीज़ के बने थे, खिलौने किस चीज़ के बने थे। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा मिट्टी, क्या होगा, मिट्टी, बी नंबर सही होगा, ठीक है। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन काथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, काथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा प्रेमचंद, ए नंबर होगा प्रेमचंद, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है, सिपाही, तो क्या होगा, सिपाही, क्या होगा, सिपाही। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है 14 नंबर अभावग्रस्त बच्चे किस तरह का सोच पैदा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा वायक की तरह, ए नंबर आपका सही होगा, ठीक है। अब आ जाइए आपको यहाँ पे
15 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोला है मोहसिन के पास कितने पैसे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, जब 15 पैसे से, कितना 15 पैसे थे। ठीक है, बी नंबर का सही होगा। यहाँ पे बोला है तुम्हारा 16 नंबर कैसा जीवन बाल मन को वायको की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। यहाँ पे अभावग्रस्त होता। ठीक है, अब आइए यहाँ पे 17 नंबर बोला है कि चुनौती बच्चे बना देती है। चुनौती बच्चे डरो क्या बनाती है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा बी नंबर, परिपक्व। क्या होगा, परिपक्व। ठीक है, अब आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन का मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है। का मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है। तो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, यहाँ पे सी नंबर, गमन का। क्या होगा, गम का। क्या होगा, गम का। सी नंबर होगा गम का। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आपका है हमीद के दोस्तों का नाम क्या है। हमीद के दोस्तों का नाम क्या है। तो आपका सही उत्तर होगा सभी, डी नंबर का सभी होगा। ठीक है, इसमें सभी होगा। ठीक है, 20 नंबर बोला है यहाँ पे आपका गांव में ईदगाह कितने कोस दूर था। गांव में ईदगाह कितने कोस दूर था। तो आपका सही उत्तर होगा 3 कोस। कितना होगा, बी नंबर, 3 कोस था। ठीक है, अब आइए 21 नंबर मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा रेवड़िया। क्या होगा, ए नंबर, रेवड़िया किना। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। तो आपका सही उत्तर होगा ईदगाह पर। क्या होगा, डी नंबर, ईदगाह पर होगा। ठीक है, अब आइए 23 नंबर हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो आपका सही उत्तर होगा ईदगाह। ठीक है, क्या होगा, ईदगाह, सी नंबर होगा। ठीक है, सी नंबर। यहाँ क्वेश्चन है यहाँ पे करमवीर। क्या है, करमवीर। ठीक है, करमवीर का पार्ट 1 है। यहाँ पे लिखा है करमवीर की क्या पहचान है। करमवीर की क्या पहचान है। तो आपका सही उत्तर होगा जो कर्म से प्रतिनिष्ठ रखते हैं। ठीक है, ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, 2 नंबर लिखा हुआ है डॉट के द्वारा मनोमानसिक रक्षा की प्राप्ति की जा सकती है। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे परिश्रम। कहाँ है, परिश्रम। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कर्म की प्रतिनिष्ठा ही व्यक्ति की डॉट की निर्धारित करती है। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर। ठीक है, सफलता। क्या होगा, सफलता। ठीक है, सफलता किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे है तुम्हारा 4 नंबर स्वयं को कर्मवीर सिद्धांत करने के लिए क्या बनना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा आपका कर्तव्यनिष्ठ। यहाँ पे होगा बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ। का कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, आइए 5 में क्वेश्चन देख रहे हैं सभ्यता एवं संस्कृति के लक्षण और निर्माण करता है। तो आपका सही उत्तर होगा कर्मवीर, डी नंबर। क्या होगा, कर्मवीर होगा। ठीक है, आइए 5 में क्वेश्चन देखते हैं। क्या 5 नंबर, 5 में 6 नंबर, 6 नंबर कर्मवीर पाठ की विधा है। कर्मवीर पाठ की विधा है मैंने क्या विधा है। तो कविता है, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर कविता होगा। भाई आपका 7 नंबर। क्या है, 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है। तो आपका सही उत्तर होगा खारी हिंदी। कहाँ, खरी हिंदी, डी नंबर होगा। ठीक है, डी नंबर। अब है तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं।
तो यहाँ पे है आपका सड़क है। बी नंबर कब बनाया था? तो सड़क बनाया था, ठीक है। पहाड़ों को क्या बोलते हैं? पर्वतों को काट कर, ठीक है, सड़क बनाया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर के लिखने वाले निम्नलिखित में क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर, हरि ओड। क्या है? हरि ओड, ठीक है, बी नंबर। अब आइए 10 नंबर, उज्ज्वल का अर्थ क्या होता है? उज्ज्वल का अर्थ क्या होता है? तो आपका सही उत्तर होगा चमकीला। क्या होगा? चमकीला। सी नंबर आपका सही होगा, ठीक है, सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, कड़ी मेहनत करना मुहावरा क्या होगा? कड़ी मेहनत करना मुहावरा क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए नंबर, लोहे के चने चबाना, ठीक है, ए नंबर होगा। कहाँ 3 नंबर पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर पार्ट पर, ठीक है। 4 नंबर, बाल गोविंद भगत है। बाल गोविंद भगत 4 पार्ट का है। तब पर क्या लिखा हुआ है? बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या था, ठीक है। तो मन क्या करने लगा? तो गाना गाने लगा, लगे, ठीक है, गाने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर का सही उत्तर होगा, ठीक है। बाल गोविंद 2 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा कबीर के आदर्श पर चलते थे। कबीर के आदर्श पर क्या चलते थे, ठीक है। कौन? बाल गोविंद भगत थे न, तो कबीर के आदर्श पर क्या चलते थे। तो सी नंबर का सही होगा। अब आपका है 3 नंबर, बाल गोविंद भगत किसने अपना आदर्श मानते थे? ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए नंबर, कबीर दास। किसी को मानते थे? कबीर दास को मानते थे, ठीक है। क्या मानते थे? कबीर दास को अपना कहाँ आदर्श मानते थे। आइए यहाँ पे लिखा है 4 नंबर, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्षण देखा गया था। मान क्या देखा गया था? तो आपका सही उत्तर होगा बेटे के मृत्यु के दिन। का कब देखा गया था? जब उसका बेटा की मृत्यु हो गया न, तो उसी ने बोला बेटे के मृत्यु के दिन देखा गया था, ठीक है, उत्तरसल से। आप बात है 5 नंबर बोला है, इसका हुआ ए नंबर, यहाँ पे है ना 4 का ए नंबर। 5 नंबर बोला है बाल गोविंद भगत की पोतो क्या थी? बाल गोविंद भगत की पोतो क्या थी? तो यहाँ पे आपका क्या थी? जो सुशील थी। क्या हो? सी नंबर, सुशील। क्या होगा? सुशील। अब आइए 6 नंबर, बाल गोविंद भगत पैरों से क्या था? पैरों से क्या था? तो यहाँ क्या बोलते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा गृह का गृह क्या है? गृह था। सी नाम का आंसर हो जाएगा। आप आते हैं आपको 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, बेटे के मर जाने के बाद रोती हुई पोतों के पास जाकर क्या करते थे? ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा आपका उत्सव मनाने के लिए क्या करने लगे? उत्सव मनाने के लिए, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नॉन हिंदी वाला है, ठीक है। जो उर्दू लिया होगा हिंदी का, उसी का नॉन हिंदी का है, ठीक है। अब आ गई 8 नंबर क्वेश्चन, कलम का जादूगर किनका उपन्यास है? कलम का जादूगर किनका उपन्यास है? तो आपका सही उत्तर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या होगा? बी नंबर, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी होगा। अब आगे 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर, रेखा चित्र। क्या होगा? रेखा चित्र होगा, ठीक है। अब आइए 10 नंबर, बाल गोविंद भगत के रचनाकार क्या है? बाल गोविंद भगत के रचनाकार क्या है? तो बी नंबर यहाँ पर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या होगा? राम वृक्ष बेनीपुरी, बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। अब आइए 11 नंबर, कहाँ बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? ठीक है। का ये सब है पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छी तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ बोला है बाल गोविंद भगत की उम्र की कितनी वर्ष थी?
तो यहाँ पे लिखा हुआ है 60 वर्ष, कितना होगा 60 वर्ष थे, ठीक है 60 वर्ष। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखियानी किसने दी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखियानी किसने दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा उनकी पोतों ने। कौन दी, तो उनकी पोतों ने दिया था, ठीक है। बी नंबर का सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद का विभोर हो जाते कि खंजरी बजाते बजाते डर क्या करते थे, ठीक है। तो क्या बजाते करते थे, तो नाच उठते थे, क्या करते थे, तो वो नाच उठते थे, ठीक है। कौन, बाल गोविंद भगत थे ना, तो वो क्या नाच उठते थे। तो यहाँ पे सी नंबर का सही होगा, सी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, 15 नंबर क्वेश्चन बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे। माने बाल गोविंद भगत था तो 30 वर्ष पैदल कहाँ चलकर जाते थे, तो गंगा स्नान करने। कहाँ जाते थे, तो गंगा स्नान करने। तो बी नंबर, अरे सॉरी ए नंबर होगा, क्या होगा ए नंबर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे एक बेटे थे। कितने बेटे थे, एक बेटे थे, ठीक है। बाल गोविंद भगत एक बेटे थे। अब 17 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सस्तु था, क्या सतु था, ठीक है, सतु था, ठीक है। बी नंबर का सही होगा। अब आइए पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 है हुंडरू का जल प्राप्त। हुंडरू का पार्ट का नाम है हुंडरू का जल प्राप्त, ठीक है। 1 नंबर लिखा हुआ है हुंडरू जल प्राप्त के पास किसने बंगाला बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ए नंबर जिला बोई ने बनाया, ठीक है, बना दिया। यहाँ पे 2 नंबर है कराची से ... मील की दूरी पर स्थित का हुंडरू का जल प्राप्त था। तो कितना था, तो 32, क्या था, कितना प्राप्त मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे हुंडरू 32, ठीक है, सॉरी क्या था यहाँ पे 27 था, बी नंबर क्या होगा 27, ठीक है 27। 3 नंबर क्वेश्चन है हुंडरू का जल प्राप्त में किस संस्कृति का वर्णन किया। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे आदिवासी संस्कृति होगा, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर आपका सही होगा, ठीक है। अब आ जाइए 4 नंबर पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका 13 मील। कितना दूरी था, 13 मील उसका दूरी था, ठीक है। अब आ जाए 5 में क्वेश्चन हुंडरू का जल प्राप्त ऊंचाई कितनी थी, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे डी नंबर 243 फीट। कितना था, 243 फीट ऊंची था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे हुंडरू का जल प्राप्त माने क्या था। तो यहाँ पे सही आपका उत्तर होगा सी नंबर, क्या होगा क्या है डी नंबर होगा। यहाँ पे डी नंबर होगा सही उत्तर होगा सबका, क्या होगा सबका होगा, सबका, ठीक है, सबका डी नंबर होगा। अब आगे आइए, यहाँ पे 7 नंबर बोला है कि हुंडरू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरा हुआ माने डॉडर का सृष्टि करता था। तब का सही उत्तर होगा ए नंबर आग, क्या होगा आग क्या होगा आग होगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे 8 नंबर छोटा नागपुर लेखक के दृष्टि में क्या है, ठीक है। छोटा नागपुर दृष्टि में क्या है, तब का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स्वर्ग का टुकड़ा, क्या होगा स्वर्ग का टुकड़ा, सी नंबर का सही होगा, सी नंबर सही होगा, ठीक है, सी नंबर। अब आते हैं 9 नंबर हुंडरू के जल प्राप्त पाठ की विधा क्या है। हुंडरू के जल
पाठ की विधा क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, ठीक है, यात्रा वृत्तांत सी नंबर का सही होगा, ठीक है। अब आ जाइए 10 नंबर। हुंडरू का जल प्रताप किस राज्य में है? ठीक है, हुंडरू का जल प्रताप किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर होगा झारखंड। क्या है? झारखंड राज्य में, ठीक है। अब आ गया ये हुंडरू जल प्रताप झारखंड राज्य में किस जिले में है? किस जिले में है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सी नंबर छोटा नागपुर में। क्या होगा? छोटा नागपुर में आपका सही होगा सी नंबर, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 22 नंबर क्वेश्चन कि हुंडरू का जल प्राप्त पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे कामता प्रसाद सिंह। ठीक है, कामता प्रसाद सिंह होगा, ठीक है, यहाँ पे बी नंबर का सही होगा। स्वर रेखा नदी कहाँ गिरती है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा इसमें, तो आपका सी नंबर होगा बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, कहाँ गिरता है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है हुंडरू का पानी की तरह चक्कर काटता था, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सांप। कहाँ? सांप की तरह, ठीक है। बिहारी की दो है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहारी की दो है, ठीक है। मनुष्य दौड़ दौड़ के पालन से श्रेष्ठ बनता है। मनुष्य के पालन से श्रेष्ठ बनता है, तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे इसमें सही उत्तर होगा ए नंबर नम्रता। ठीक है, क्या होगा? नम्रता, ठीक है, ए नंबर। अब आइए यहाँ पे लिखा हुआ है बतरस लाल की सुलाली ढारी लुकाई काव्य अंकित किसका है? तो आपका किसका मान दोहे हैं? तो आपका होगा कौन सा होगा? ए नंबर बिहारी की दोहे से, ठीक है। आगे वाला नाम है तुम्हारा नाम से 12 क्या होता है? नाम से 12 क्या होता है? तो आपका सही उत्तर होगा गुण। ए नंबर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है, गुण होगा। अब है तुम्हारा 4 नंबर कि संचार व्यक्ति कौन होता है? संचार व्यक्ति कौन होता है? तो जिसका हृदय पवित्र हो, ठीक है, सी नंबर होगा। अब आ जाइए आप यहाँ पे कितना नंबर है? 5 नंबर। 5 क्वेश्चन है किसके दोहे गागर किसके दोहे गागर में सागर के समान है? किसके दोहे गागर में सागर के समान है? तो आपका सही उत्तर होगा बिहारी। क्या होगा? बिहारी, बी नंबर होगा बिहारी, ठीक है। आप आ जाइए यहाँ पे का नंबर 6 नंबर बिहारी किस कार्य के कवि थे? बिहारी किस कार्य कवि है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा ऋतिककार। क्या होगा? ए नंबर ऋतिककार होगा, ठीक है, ऋतिककार होगा। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला है बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है? बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा गया है? तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर होगा। बी नंबर क्या होगा? बी नंबर यहाँ पे होगा, बी नंबर आपका होगा श्री कृष्ण को। क्या होगा? श्री कृष्ण को कहा जाता है, ठीक है, श्री कृष्ण को कहा जाता है, ठीक है, ई नहीं है, ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर होगा। अब आज यहाँ पे बाह्यमंडल क्या है? बाह्यमंडल क्या है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर ब्याल्थ होगा। क्या होगा? ब्याल्थ, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे 9 बोला है मेरी भाव बाधा हरी राधा नागरी सोच प्रस्तुत पंकित का वृत्त किसका है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा इसमें, ठीक है, बिहारी की दोहे। क्या होगा? बिहारी की दोहे, आपका बी नंबर होगा बिहारी की दोहे, ठीक है, बिहारी की दोहे। अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है बिहारी की दोहे के पीपल से, बोला है बिहारी की दोहे से पीपल से, ठीक है। आपका यहाँ पे है 10 नंबर नर की, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 नंबर, ठीक है, क्या है 10 नंबर नर की
नर की और नर नील की गति की जैसी कि क्या क्यों है? तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। दोनों ही नीचे से होकर ऊपर उठते हैं। दोनों ही नीचे से होकर ऊपर उठते हैं। ठीक है। अब 11 नंबर बोला है बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बना सकता है? बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता है। ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है। आपका सही उत्तर होगा गुण के बिना। ठीक है, गुण के। ठीक है। बोला बिहारी ने अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता है? तो गुण के बिना। गुण आपका पास रहेगा तो 12 बनेगा, और गुण नहीं आपका पास रहेगा तो 12 नहीं बन सकता है। ठीक है। और यहाँ पे बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल हैं? तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे इनमें सभी। भक्ति, प्रेम, नीति परक या सभी, इनमें सभी होगा। ठीक है, डी नंबर। ठीक है। अब आते हैं आपका पाठ नंबर 7। पाठ नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है मनु कौन थी? तो आपका सही उत्तर होगा कहानी की नारिका। ठीक है, कहानी की नारिका थी। ठीक है, कहानी की नारिका थी। अब आते हैं यहाँ पर ठेस कहानी में कितने पात्र है? ठेस कहानी में कितने पात्र है? तो आपका सही उत्तर होगा 5। कितना होगा? 5 आपका आंसर होगा। ठीक है, 5 सी नंबर। फिर है 3 नंबर सीलचन को घी की गरी का डारी सीलचन को घी की डारी के साथ क्या पसंद है? ठीक है। तो आपका सही उत्तर में होगा चूना। क्या होगा? चू होगा चू। ठीक है, चू होगा। ये नंबर होगा आपका सही होगा। सीलचन को पान का बीड़ा किसने दिया? सीलचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा मनु दीदी ने। क्या दिया होगा? ए नंबर, मनु दीदी ने दिया था। ठीक है। सीलचन ने चाची से क्या देने को कहा? सीलचन ने चाची से क्या देने के कहा? तो आपका आंसर होगा गम कौवा। ठीक है, गम कौवा जल्द। ठीक है, गम कौवा जल्दी। ठीक है, बी नंबर। अब आ गया ये 6 नंबर ठेस कैसे कहानी है? ठेस कैसी कहानी है? ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर संचालिक। ठीक है। अब आ जाइए ठेस कहानी के लेखक कौन है? 7 नंबर है ठेस कहानी के लेखक कौन? ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा प्राणी स्वरनाथ है। क्या होगा? फनी स्वरनाथ है। कौन है? बी नंबर का सही होगा, बी नंबर। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है ठेस कहानी में कि लोक संस्कृति का वर्णन है। किस वर्णन है? तो आपका आंसर होगा मिथिलांचल। क्या होगा? मिथिलांचल होगा। क्या होगा? ए नंबर, मिथिलांचल होगा। ठीक है। अब आ जाओ 9 नंबर। क्या है 9 नंबर में बोला है तुम्हारा ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा सीलचन। क्या होगा? सी नंबर, सीलचन होगा। ठीक है, सीलचन। ठीक है। 10 नंबर बोल रहा है कि सीलचन को लोग क्या समझते था? ठीक है। तो यहाँ बोलता है चटोर। क्या होगा? चटोर। सीलचन को लोग क्या समझते थे? तो चटोर। तो बहुत चटोर थे इधर लोग, जो नाम से समझते थे चटोर। क्या हुआ? सी नंबर। क्या हुआ? चटोर। आगे देखते हैं। आगे 11 नंबर को जाए ठेस कहानी का पात्र क्या है? ठेस कहानी का पात्र क्या है? तो सही उत्तर होगा सीलचन। क्या होगा? सीलचन, सी नंबर होगा। ठीक है। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि ठेस पाठ की विधा क्या है? ठेस पाठ की विधा क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा कहानी है। क्या होगा? कहानी। ठीक है, कहानी होगा। अब देखते हैं 13 नंबर सीलचन ने किसे बेपानी कर दिया? सीलचन ने किसने बेपानी कर दिया?
तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे पंचनंदन चौधरी को, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर, पार्ट 8 है। ठीक है, पार्ट 8 का क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चे की दुआ। ठीक है, बच्चे की दुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है बच्चे की दुआओं के कवि माने कौन से। ठीक है, तो आपका सही होगा इकबाल। इकबाल आपका सी नंबर होगा। ठीक है, सी नंबर। अब देखते हैं आपका 2 नंबर, इकबाल की कविता क्या है। इकबाल की कविता क्या है, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा ए नंबर, बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ ए नंबर होगा, सही होगा। ठीक है, आप देखते हैं 3 नंबर, मेरे अल्लाह बुलाई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुलाई से बचाना मुझको किसकी पंकित है। तो आपका सही उत्तर होगा इकबाल। इकबाल का होगा सी नंबर, इकबाल का होगा क्या होगा, इकबाल का आपका सी नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ किस विधा की रचना है। बच्चे की दुआ किस विधा की रचना है, तब का सही उत्तर होगा कहानी। क्या होगा, कहानी। ठीक है, कहानी। आगे आ जाइए 5 नंबर, डलमांड और वंचितों की हिफाजत का संगठन किस कविता में है। ठीक है, तब का सही उत्तर होगा ए नंबर, बच्चे की दुआ में। ठीक है, क्या होगा, बच्चे की दुआ में, ए नंबर होगा। आप देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर मानने की कामना मुख्यालय हुई है। तब का सही उत्तर होगा संसार को। क्या होगा, संसार। ठीक है, ए नंबर होगा, सही होगा संसार। ठीक है, अब देखते हैं आपको हम यहाँ पे कितने कहाँ गया 8 नंबर क्वेश्चन। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है अल्लाह और ईश्वर। अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क क्या है। अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क क्या है, तब का कोई इसे आंसर होगा नहीं। अल्लाह और ईश्वर सब एक बराबर होता है। ठीक है, अल्लाह और ईश्वर सब एक बराबर होता है, कोई फर्क इसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआओं कौन कर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा बच्चे। कौन मन दुआ करता है, तो क्या होगा, बच्चे होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, बी नंबर। आगे देखते हैं बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं। बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं। ठीक है, तो उनके सही उत्तर होगा उनसे वतन की शान बढ़े। उनसे वतन की शान बढ़े, आपका ये नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर अगले वीडियो में बता देंगे आप लोग को। ठीक है, अच्छा वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।